पिछला क्लास में जो लिख चुका है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। पिछला क्लास में सबसे हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे, फर्स्ट लेक्चर था। चैप्टर का नाम क्या था जी? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसे पहला टॉपिक ही आया था, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहते हैं? चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टैटिक मतलब क्या हो गया? रेस्ट। वैसे चार्ज जो रेस्ट में है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इट इज स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज और चार्ज एट रेस्ट। वैसे चार्ज जो रेस्ट में है उसी को स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बाद यूज हुआ था कि भाई चार्ज किसे कहते हैं? चार्ज जिसको कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू से नोट करते हैं, चार्ज किसे कहते हैं? तो बताया थे कि इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का ये एक बेसिक प्रॉपर्टीज है जिसके वजह से ये दूसरे चार्ज बॉडी को या तो अट्रैक्ट करता है या फिर उसको रिपेल करता है। बॉडी चार्ज होगा तो क्या करेगा? अट्रैक्ट या फिर रिपेल करेगा। पहले नहीं करेगा। पहले क्या होता है? न्यूट्रल ना अट्रैक्ट करता है ना ही रिपेल करता है। तो इसमें हम लिखे थे इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ any material body, any material by virtue of which it attract or repel other charged body or apply electric field। जो चार्ज हो गया वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेगा। और अप्लाई इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज होता है ना उसका चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ठीक है ना? फोटो की जल्दी से लिख लेना। जो नहीं आया है वो फोटो खींच लो, फोटो खींचो इसको मोबाइल नहीं है तो ग्रुप में हो ना, तो ग्रुप में हम डाल देंगे। ठीक है ना? फोटो खींचो, ग्रुप में डालो इसको, क्योंकि हम पिछला क्लास में पढ़ा चुके हैं और उसका लेक्चर जो है यूट्यूब उसी में हम डाल दिए हैं। ठीक है ना? वो देख लेना ये चीज़ जो है। चार्ज क्या होता है बताओ? इट इज स्केलर क्वांटिटी। पढ़ा चुके थे। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी होता है। इसके SI यूनिट क्या होगा? चार्ज को कूलम में मापते हैं, कूलम, या फिर क्या था इसका? एम्पियर सेकेंड। क्या था? एम्पियर सेकेंड बताए थे। इसका CGS यूनिट क्या होता है? स्टेट कूलम, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ESU। पिछले क्लास बता चुके हैं सारा। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10 के पावर कितना? 9 स्टेट कूलम या ESU। लिखना है तो लिख लो, नहीं मोबाइल है तो लिख लो, इसको हम दे रहे समय। जिसको लिखना है लिख लो, वीडियो में कट कर देंगे हम इसको। हो गया ना? ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे
क्या पढ़े थे? टाइप्स। चार्ज कितने प्रकार का होता है जी? बताओ। 2 टाइप्स, 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। आ जाओ। दूसरा क्या होता है? निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब दैट इज प्रोटॉन को हम लोग क्या समझते हैं? पॉजिटिव चार्ज। दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या समझते हैं? निगेटिव चार्ज। ठीक है, बताइए चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? प्लस ई। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? माइनस ई। ई की वैल्यू कितना होता है? 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये हो जाएगा प्लस 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये हो जाएगा माइनस 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। एक पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन में चार्ज होता है कि नहीं? नहीं। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन नहीं होता। यही तक हुआ था पिछला क्लास में, इतना ही डिस्क्राइब किए थे। यहीं फिर भी जाके वीडियो देख लोगे, पहला लेक्चर जो है। और जो नोट्स बना रहे हो, नोट्स में अच्छे से बना लेना, थोड़ा बहुत छोटा होगा तो। और बताए थे कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? एक कूलम में 6.25 10 के पावर 18 10 के पावर 18 इतना इलेक्ट्रॉन होता है। इतना इलेक्ट्रॉन्स को जब हम मिलाएंगे तब जाके मात्र एक कूलम बनता है। ठीक है ना? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? इतना ही होगा, -19 में। जब कितना इतना सारा इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तब जाके क्या बनेगा? एक कूलम चार्ज बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? लिख ली इसको, ये लिख लिया ना? अब सब लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। अब हो गया वहां तक। लाइक चार्ज, जो एक जैसा चार्ज होगा क्या करेगा? रिपेल करेगा। एंड अनलाइक चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा ईच अदर। है ना? जैसे एक जैसा चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? आपस में रिपेल करेगा। एक जैसा चार्ज निगेटिव निगेटिव रहेगा, क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर एक जैसा नहीं रहा, पॉजिटिव निगेटिव रहा, तो क्या करेगा? एक दूसरे क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक, ठीक है। अब देखिए, कोई भी जो एटम होता है, अगर कोई एटम ले लिए हम, वो क्या होता है? चार्ज होता है या शुरुआत में न्यूट्रल होता है? न्यूट्रल होता है। क्योंकि किसी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, जितना निगेटिव है उतना ही क्या है? पॉजिटिव है। वो क्या होता है? कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना? जैसे कोई एलिमेंट ले लिए, कोई भी एलिमेंट ले लिए, जैसे एक्स ले लिए हैं, इसका ये जेड है, ये ए है। थोड़ा सा केमिस्ट्री में बता रहे हैं, ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है? मास नंबर, है ना? क्या होता है? एटॉमिक नंबर। दिस जेड इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें प्रोटॉन की संख्या को दिखाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये ए क्या है? मास नंबर, है ना? मास नंबर। मास नंबर क्या दिखाता है? न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? यानी ये दिखाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना? जो पूरा एटम का मास कहाँ पे होता है? उसके न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
तो मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर हम इधर लिखे मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना होता है जी? 1.66 देख लेना एक बार, माइनस 27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इलेक्ट्रॉन जो है बहुत कम होता है, 1000 गुना कम होता है किसी प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 है ना, यानी 10,000 हो गया ना। क्या हो गया? पहले अभी तो नहीं गिरा क्या? उसी में से अच्छा लूज हो गया। इतना केजी होता है। तो प्रोटॉन के, ये प्रोटॉन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन क्या है? बहुत कम है, 10,000 गुना कम है ना। इसीलिए इसका मास लगभग इसके सामने न के बराबर है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन बोलेंगे तो क्या होगा? प्रोटॉन के भी बराबर होता है, या थोड़ा सा स्लाइटली क्या होता है? ज़्यादा होता है। हम बोल सकते हैं 1.67 बोल सकते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 1.67 होता है ना, 7 kg। लगभग दोनों बराबर होता है। ये दोनों क्या होता है? लगभग बराबर होता है। बोला जाता है कि थोड़ा सा न्यूट्रॉन ज़्यादा है उसका मास जो है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लिखिएगा तो इसको इधर मट कर देते हैं ऐसे। यदि कोई एलिमेंट हम ले लिए, जैसे क्लोरीन ले लिए, ये रहा क्लोरीन। ठीक है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 17। मास हमारा कितना होता है? 35। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है इसमें? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर 17 प्रोटॉन है तो 17 इलेक्ट्रॉन होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा जी? बताओ, यही ना है 35। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल के कितना है? 35 है। अब ये जो प्रोटॉन कितना है? 17 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 35, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 35 में 17 घटा 18 हो जाएगा, है कि नहीं? इसमें क्या है? 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन, तब दोनों मिलकर कितना हो गया? 35 हो गया, तो हो गया 18। इसमें चार्ज कितना है? चार्ज कितना है? -1। चार्ज कहाँ दिख रहा है? कुछ चार्ज है यहाँ पे? कोई चार्ज नहीं है। क्यों बताओ? इसमें नंबर ऑफ अगर टोटल चार्ज देखेंगे तो प्रोटॉन कितना? 17, 17 हो गया। एक प्रोटॉन का चार्ज 1 ई, 17 प्रोटॉन का चार्ज 17 ई का वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। प्लस क्योंकि टोटल एटम में चार्ज कौन देता है? एक प्रोटॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता। 17 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितना है? 17। 17 माइनस ई, निगेटिव चार्ज है ना, तो -17 ई। चार्ज कितना हो गया? 0। क्यों जी? इसका तो भी क्या है? न्यूट्रल है भाई। जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज कितना हो गया? 0। क्लियर? उसको उतारो जल्दी से। ठीक है, चलिए। तो अब देखिए, अगर हम क्वेश्चन बोले क्लोरीन -1, अपना मंस ले लिए, क्लोरीन -1 तो -2 होता, तुम लोग समझोगे, केमिस्ट्री में समझोगे। हम क्लोरीन -1 लिख लिए, एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35। अब बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज कितना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 17। यही एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन दिखाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 18, क्योंकि 17 तो था, लेकिन एक -1 बताना चाह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है।
जितना यहाँ दिखेगा उतना मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो कितना हो गया, 18। ठीक है, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 17 है। इसमें ये क्या है, 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन है, तो 18 हो गया न्यूट्रॉन। चार्ज कितना हो गया, -1। निकाल लीजिए, प्रोटॉन कितना, 17e, इलेक्ट्रॉन कितना, -18e, तो कितना हो गया, -1e। तो चार्ज कितना है, -e, चार्ज कितना है, -e। ठीक है, -1e। ठीक है ना, लिख लीजिए इसको। अगर हम ऑक्सीजन बोल दे, बोलेंगे O -2, इसमें चार्ज कितना है, -2e। कितना चार्ज है, -2e। वैल्यू निकाली, -2e का वैल्यू कितना होता है, 1.6 10 के पावर -19। तो चार्ज कितना हो जाएगा, -3.2 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, देख लिए। अब देखिए, अब फिजिक्स में अल्फा बीटा गामा अक्सर यूज होगा, लेकिन पहला चैप्टर में अल्फा यूज होगा। कौन सा वर्ड यूज होगा, अल्फा। क्वेश्चन भी आया हुआ है, बोर्ड लेवल में पूछ देता है, या देखिए नीट में पूछ देता है। इतना गोबर क्वेश्चन पूछा हुआ है, नोट करके लिखेंगे अल्फा पार्टिकल। क्या लिखेंगे, अल्फा पार्टिकल, है ना। सबको पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल क्या है। इसको अल्फा ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं, अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं, तो हीलियम आयन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, हीलियम आयन को। यानी अल्फा पार्टिकल पूछा जाए किसे कहते हैं, तो हीलियम आयन। यानी ये किसको कहता है, हीलियम +2 आयन को कहा जाता है। ठीक है ना। हमको एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर से मतलब नहीं है, हमको मतलब है चार्ज कितना है इसमें, है ना। जैसे इसका एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है, मास नंबर कितना होता है, 4 होता है। तो हमको फिलहाल उससे मतलब नहीं है, हमको बताना है चार्ज कितना है इसमें। अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितना होता है, कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। चार्ज कितना है, +2 क्या, +2e, है ना। कितना चार्ज है, +2e। ठीक है ना। तो चार्ज कितना हो जाएगा, 2e का वैल्यू हो जाएगा 1.6 10 के पावर -19। तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इक्वल टू 3.2 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, क्वेश्चन यूज होगा अभी। फोर्स में अगर 2 अल्फा पार्टिकल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है, फोर्स कितना लगेगा। तो आपको चार्ज पहले से पता होना चाहिए, हम थोड़ी ना बताएंगे कितना चार्ज है, याद रखना है। लिखो जल्दी से। कैलकुलेट द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, क्वेश्चन है, पता है ना, अभी करा दिए ना। अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितना होता है, आंसर क्या हो जाएगा, 3.2 10 के पावर -19। तो अभी ये करा दिया, ठीक है ना। तो ये मत लिखो, ये तो करा दिए। क्वेश्चन ये वाला है, क्वेश्चन ये कीजिए, कैलकुलेट द चार्ज ऑन Fe न्यूक्लियस। फेरस न्यूक्लियस में चार्ज कितना होगा। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले,
फेरस न्यूक्लियस में चार्ज कितना होगा? अरे वहाँ देखो, मारो दो, कन्वर्जर है वहाँ पे, हमारा पैर के पास दिख रहा है, मार दो उसको, मारो। काम में घुस जाएगा फालतू। अरे ना, मुंह ना देख रहा है, शादी करेगा क्या उससे? इधर क्या? मारो उसको, हम ही मारते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर लोगे। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? एफी न्यूक्लियस। पहला क्वेश्चन क्या है? एफी न्यूक्लियस आपको बताना है। दूसरा होता है एफी एटम, फिर इस एटम में कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन लिख लिया ना। न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जो न्यूक्लियस होता है, अगर हम बोला गया है, अगर ये न्यूक्लियस है और ये सब क्या है? ऑर्बिट है। क्या है? ऑर्बिट। ठीक है ना। न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। एक न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन कितना है? 26 प्रोटॉन है। प्रोटॉन इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है? सिर्फ प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज है ही नहीं, तो चार्ज किसके वजह से होगा न्यूक्लियस में? प्रोटॉन की वजह से, है ना। चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन। किस वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? कितना प्रोटॉन है? 26 प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना हो गया? ई। 26 प्रोटॉन का कितना हो गया? 26 ई। तो चार्ज ऑन एफी न्यूक्लियस कितना हो जाएगा? 26 गुने 1.6 10 के पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.16 10 के पावर माइनस 18 कूलम आ जाएगा। आया समझ में? ये क्वेश्चन में क्या है? न्यूक्लियस है। यदि क्वेश्चन में एटम होता तो क्या लिख बोलते हैं? अगर हम बोलते क्वेश्चन अगर ऐसा होता, कैलकुलेट चार्ज ऑन एफी एटम, कितना बोलते? एटम बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉनों ना ऐड हो जाएगा। और कोई भी एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें 26 प्रोटॉन है तो 26, क्योंकि चार्ज यहाँ दिख नहीं रहा है, नो चार्ज, तो चार्ज इससे कितना हो जाएगा? 0, नो चार्ज। आया समझ में? उतारो। सब लोग ऐप डाउनलोड कर लोगे 1 रुपये में, ठीक है? 1 रुपये उसमें जो तुमको करना पड़ेगा, तब जाके जाओगे। अभी हम बोल देंगे, वो ये एक वीडियो जो है जाएगा, वैसे ही वो हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा वो ऐप। जो भी छूटा हो रहेगा सारा लेक्चर उसमें जाएगा। आज का लेक्चर भी जाएगा। अगला क्लास लाइव होगा, इसमें 2-3 क्लास के बाद से लाइव होगा। लिख लिए ना सब लोग? चलो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।
चार्ज के प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है ना। देखो मेनली जो है ना 3 प्रॉपर्टीज है, एक ये भी प्रॉपर्टीज काउंट हो जाता है कि लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, इसको एग्जाम में ये भी एक प्रॉपर्टी में काउंट हो गया। लेकिन ऐसे 3 मेन प्रॉपर्टीज हैं, देयर आर 3 मेन प्रॉपर्टीज, 3 मेन प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सा? पहला होता है एडिटिव नेचर, पहला जो नेचर है वो कैसा है? एडिटिव नेचर। दूसरा होता है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन कहीं एस कहीं जेड लिखा रहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तीसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। 3 टाइप का होता है इसका प्रॉपर्टीज, 1 बाय 1 समझेंगे, ठीक है ना। पहला एडिटिव नेचर, दूसरा क्वांटाइजेशन, थर्ड वन इज कंजर्वेशन। लिखो जल्दी से तीनों। अब 1 बाय 1 हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिख लिए? ठीक है। एग्जाम में आता है ना, पहले ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ना, व्हाट इज एडिटिव नेचर, व्हाट इज क्वांटाइजेशन। एक नंबर 2 नंबर का डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से पहले लिखेंगे फर्स्ट इज एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव नेचर। एडिटिव, एडिशन तो क्या होता है? जोड़ना। चार्ज को हम जोड़ सकते हैं, ये पहला प्रॉपर्टी है। चार्ज को हम क्यों जोड़ सकते हैं? क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? चार्ज स्केलर। अगर वेक्टर होता तो वेक्टर सम करना पड़ जाता, फिर उसमें वेक्टर का जो नियम होता है वो यूज करना पड़ जाता है। स्केलर में क्या है? कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो हम लोग अलजेब्रा जैसा जोड़ सकते हैं। स्केलर को क्या करते हैं? 5 + 5 10, अलजेब्रा जैसा हम लोग जोड़ दिए। तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है? कि स्केलर क्वांटिटी है। सो नेट चार्ज, नेट चार्ज on body is always, the net charge on body is algebraic sum of, algebraic sum of all individual charge located at different position inside ऑब्जेक्ट या बॉडी या सिस्टम। मान लो ऐसे बॉडी दे रखा है, कोई ऑब्जेक्ट है, एक चार्ज Q1 यहाँ पे रखा हुआ है, एक चार्ज Q2 यहाँ पे है, एक चार्ज Q3 यहाँ पे है, एक चार्ज Q4 यहाँ पे है। तो इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा? तो सबको क्या कर देंगे? अलजेब्रिक सम कर देंगे। यही क्या है? इसका एडिटिव नेचर है। क्यों नेचर है? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है, डायरेक्टली हम लोग जोड़ देंगे। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 + Q2 + Q3 + Q4। यदि और रहा तो जितना होगा उतना जोड़ देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
यहाँ लिख दिए यदि मान के चलो n तक है या Qn है, बहुत सारा चार्ज है n तक है, तो सबको क्या कर देंगे हम लोग ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे मान लो लिख लेना इसको, जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दिए, एक बॉडी है, यहाँ पर 5 कूलम्ब है, यहाँ -6 कूलम्ब है, यहाँ 3 कूलम्ब है, यहाँ 2 कूलम्ब है, +2 कूलम्ब, तो इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा? तो सबको जोड़ दोगे, 5 + 3 + 2 -6 कितना हो जाएगा? 4 कूलम्ब आंसर हो जाएगा। सबको अलजेब्रिक सम कर दिया, ठीक है ना, ऐसे कर दोगे। लिख लिए, चलिए सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है? क्वांटाइजेशन। देखो एस कहीं जेड लिखा रहता है, हम जेड ही लिखते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये कहता है क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल। क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल, है ना। टोटल चार्ज या नेट चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ एनी बॉडी या सिस्टम is always integral multiple of basic unit of electric charge that is represented by E। बेसिक चार्ज E होता है ना, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E। सबसे बेसिक चार्ज कौन होता है? E होता है, ठीक है ना। सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है? E होता है, ठीक है ना। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन कहता है किसी भी बॉडी या सिस्टम में जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E होगा। क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E होगा। n क्या है? इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है? जैसे ±1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे इंटीजर हो जो फ्रैक्शन में ना हो, है ना। मतलब जो चार्ज होगा चार्ज बोल सकते हैं कि 1 E हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 प्रोटॉन हो सकता है, समझ में आ रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्या जब भी हो गया इंटीजर में। जैसे तू लोग भी क्या रहोगे? इंटीजर में होगे। बोलेंगे 3 स्टूडेंट हो सकता है, 3.5 स्टूडेंट हो सकता है, क्या नहीं, तू लोग भी क्या है? क्वांटाइज है, मतलब हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्टूडेंट रहोगे। समझ में आ गया ना। ये भी क्या होगा? 1 2 3 4 5 होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 1 E हो गया, 2 E हो गया, 3 E हो गया, अरे 100 E हो गया, एंड सो ऑन। क्या चार्ज ऐसा हो सकता है 0.5 E, 3.2 E या पाई E? ऐसा पाई भी क्या हो गया? 3.14 हो गया ना। तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, नॉट इक्वल। जब भी होगा इंटीजर में होगा। क्लियर? बता रहा हूं, लिख लिए ना। एक क्वेश्चन देते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन लिख लिए थे ना। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल? विच ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल? कौन सा चार्ज होगा वो पॉसिबल नहीं होगा? ऑप्शन ए 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन बी 14.4 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन सी 6.4 10⁻⁻19 कूलम,
ऑप्शन डी 8.5 10 के पावर माइनस 19 कूलम। कौन सा ऑप्शन जो है वो चार्ज है ही नहीं, ऐसा पॉसिबल चार्ज नहीं होता है। पहले क्वेश्चन तो उतार लो। कौन? ए? अच्छा डी ऑप्शन ना। हाँ सही बोल रहे हो। कैसे? ये 1 के बराबर है, सॉल्व करेंगे तो ये 9 के बराबर है। ये 16 4 बार में ना, 16 पचे 80.3 के बराबर है। कैसे? देखो 1 डायरेक्टली समझ में आता है, 1 की वैल्यू इतना होता है। अगर ये देखना है कि 9 कैसे आया तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, E के बराबर। टोटल चार्ज कितना है, चार्ज दे रखा है 14.4 10 के पावर माइनस 19 एन। ई के वैल्यू कितना होता है 1.6 10 के पावर माइनस 19। एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14.4 10 के पावर माइनस 19 डिवाइड बाय 1.6 10 के पावर माइनस 19। ये कट गया, ये 16 9 144। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 9। ये कितना हो गया 9e। अगर ये निकालना है तो वैसे ही निकल जाएगा, ऐसे ही निकल जाएगा ये वाला। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बटा ई। Q बटा ई। चार्ज कितना दे रखा है 6.4 10 के पावर माइनस 19। ई की वैल्यू कितना है 1.6 10 के पावर माइनस 19। ये कट गया 16 4 बार में, तो 4e लिख दिए। ये कटेगा नहीं 16 से, है कि नहीं? समझ में आ रहा है बात? ये 16 से अगर इसका हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो टोटल चार्ज कितना दे रखा है 8.5 10 के पावर माइनस 19 डिवाइड बाय 1.6 10 के पावर माइनस 19। ये कट गया 16 पचे 80, 5 बार में जाएगा, फिर 0.5 हो गया, फिर 50 16 3 48 5.3 ऐसा कुछ जाएगा। अरे समझ में? देखिए 1 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, 9 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल, 4 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। ये 5.3 फ्रैक्शन में चार्ज नहीं हो सकता है। जब भी होगा क्या होगा, इंटीजर में होगा। तो कौन सा पॉसिबल नहीं, समझ में आ गया बात? ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? लिख लो इसको। जिसको ये सब लिखने की जरूरत है लिख लो कैसे आया है, पता कॉपी में होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो अगर निकाल लोगे खुद से तो अच्छी बात है। हो गया। अब एक 2 क्वेश्चन करते हैं मॉड्यूल से। मॉड्यूल में है ऐसा क्वेश्चन है जो 3 क्वेश्चन लोग। अच्छा इसका एक तो बाकी हो गया ना। एक कौन सा है, प्रॉपर्टी कंजर्वेशन, है ना? कंजर्वेशन से पहले 1 2 क्वेश्चन कर ही लेते हैं।
ये सब नहीं बनेगा, इसमें क्या है ना, फोर्स वाला क्वेश्चन है, फोर्स अभी पढ़ाया नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन जो है हटाओ। देखो टॉपिक वाइज क्वेश्चन में इसमें कोई क्वेश्चन बनेगा, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम आसान क्वेश्चन है, जो दिए हैं उसी में से है। चलिए शुरू कीजिए। क्वेश्चन लिखिए। एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन है, पूरा एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें जो है टोटल चार्ज पॉलिथीन है, सो रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज कितना, इतना नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कितना दे रखा है, 3.2 10⁻⁻⁶ कूलम, इतना नेगेटिव चार्ज है। तो भाई इसमें इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन की वजह से इतना चार्ज हुआ है। तो n इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है, मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन है, n इंटू ई होता है। टोटल चार्ज बराबर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1e, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2e, n इलेक्ट्रॉन का चार्ज ne। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना दे रखा है, 3.2 10⁻⁻⁶ इक्वल टू n। ई की वैल्यू आप जानते हैं, n निकाल लीजिए, 3.2 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई ई, ई होगा 1.6 10⁻⁻19। ये 2 बार में जाएगा, 10⁻⁻6 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻13। ऑप्शन ए इसका, ठीक है ना। हो गया था, आसान क्वेश्चन है ये सब। अभी शुरुआत में आसानी क्वेश्चन अभी आएगा। हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है इसी का है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या होगा, ए बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग, रबिंग करके उसको क्या किया, बॉडी को चार्ज कर दिया, तो उसका मास या वेट क्या होगा, डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, नो चेंज, क्या होगा। चलिए बताइए ये दोनों क्वेश्चन। क्या होगा पहला का आंसर, पहला का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। क्योंकि अगर बॉडी को चार्ज कर दिए, बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। जब बॉडी चार्ज होता है तो उसमें दो चीज हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया, डेफिसिट हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, कम हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि किसी भी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है, नेगेटिव चार्ज कम है, इसका मतलब उसमें क्या हो गया, वो पॉजिटिव चार्ज। या फिर हो सकता है कि जो है इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या एक्सेस है, ज़्यादा है। किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन यदि एक्सेस है तो बॉडी क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज बॉडी, निगेटिव चार्ज बॉडी हो गया। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, यानी कम है मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी। दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास होता होगा ना, बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गया, थोड़ा सा मास घट गया उसका,
अब इलेक्ट्रॉन में उसमें ऐड हो गया तो थोड़ा सा मास क्या हो गया, बढ़ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली। ठीक है ना, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2, ये भी वही गोबर क्वेश्चन हो गया। 2 में क्या है, एक माइक्रोकूलम में कितना ई हो सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। बेसिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, कितना बेसिक चार्ज होगा। तो बेसिक चार्ज कैसे निकालो, क्वेश्चन नंबर 2, चार्ज बराबर क्या होता है, एन इंटू ई होता है। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज बटा ई। कितना बोल रहा है, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 के पावर -6, माइक्रो मतलब अभी हम लिखवा देते हैं 10 के पावर -6। ई का वैल्यू कितना हो गया, 1.6 10 के पावर -19। इसको सोल्व कर देना है, कितना हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो इसको क्या 10 के पावर -6 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 के पावर -7 लिख सकते हो क्या, ऐसे -6 के डिवाइड बाय 1.6 और -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +19। ये 10 बटा 1.6 क्यों किए हैं, ताकि वो कट जाए। 10 बटा 1.6 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 6.25। चलो देख लेना, ठीक है। अब इस ये 10 के पावर 19 में से 7 गया, कितना हो जाएगा, 12 + 12। तो आंसर क्या हो जाएगा, नहीं ऑप्शन है क्या, ए ऑप्शन, 6 इंटू 10 के पावर 12, 0.25 छोड़ दिया है। ठीक है ना, इसको उतारिए जल्दी से।